अजी, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। हमें अनाज जमा करना होगा और हमारा घोंसला भी ठीक करना होगा। हाँ भूरी, इस बार मैं हमारा घोंसला बांस की लकड़ियों से बनाने वाला हूँ और छत के लिए घास फूस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इससे हमारे घोंसले की छत से बारिश का पानी नहीं आएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा प्लान है। लेकिन आप ये सब अकेले कैसे करोगे? अगर मैं पेट से ना होती तो मैं आपका घोंसला बनाने में जरूर मदद करती। कोई बात नहीं भूरी, तुम अपना और हमारे आने वाले बच्चे का ध्यान रखो। मैं घोंसला बनाने में किसी और की मदद लेता हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करते? घोंसला बनाने के लिए आप अपने निकम्मे भाई भूरे की मदद लीजिए। वैसे भी वो दिन भर पड़ा ही रहता है। हाँ, ये सही रहेगा। मैं अभी जाता हूँ भूरे के पास। वो निकम्मा जरूर है, लेकिन एक समय था जब भूरा जंगल में सबसे अच्छा और मजबूत घोंसला बनाने वाला पक्षी था। पक्के घोंसले बनाने में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। चलो, मैं चलता हूँ। कल्लू अपने घर से निकल पड़ता है। थोड़ी दूर आने पर कल्लू को भूरा एक पेड़ पर आराम से घोड़े बेचकर सोता हुआ दिखाई देता है। कल्लू उसके पास चला जाता है और भूरे को आवाज लगाता है। भूरे, उठ जा मेरे भाई। दोपहर के 12 बजे हैं। अब उठ भी जा। कौन है सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रहा है? अरे सुबह के बच्चे, जरा आंखों से अपने पंख हटा के देख। सूरज तेरे सर पर आ गया है। दोपहर के 12 बजे हैं। 12। और तुझे ये टाइम सुबह का लग रहा है? मैं हूँ तेरा भाई कल्लू। अरे, अरे कल्लू भैया, आप आज अचानक, आप यहाँ कैसे? क्या मुझसे कोई काम था? बारिश का मौसम शुरू हो गया है। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले पक्के करने में लगे हैं। मुझे भी मेरा घोंसला पक्का करना है। इस बार मैं अपना घोंसला बांस की लकड़ियों से बनाने वाला हूँ और छत के लिए घास फूस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये सब मैं अकेला नहीं कर सकता। अगर भूरी पेट से ना होती तो वो मेरा घोंसला बनाने में मदद करती। इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ। चलो, तुम घोंसला बनाने में मेरी मदद करो। ठीक है, मैं ये सिर्फ आपके लिए और अपने आने वाले भतीजे के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि भूरी भाभी मुझसे कभी भी अच्छे से बर्ताव नहीं करती है। ठीक है बाबा, अब चलो, हमें बहुत काम है। कल्लू और भूरा घोंसला बनाने का सामान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर खोज करने पर उन्हें एक जगह पर बांस की लकड़ियां और घास फूस मिल जाता है। दोनों मिलकर बांस और घास फूस के गट्ठर बांध लेते हैं और वापस कल्लू के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। 2 दिन लगातार मेहनत करने के बाद कल्लू और भूरा दोनों ने मिलकर बांस और घास फूस की मदद से बहुत अच्छा और पक्का घर बना दिया था। अरे वाह देवर जी, कल्लू जी ठीक ही कहते हैं। घोंसला बनाने में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। आप दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा घोंसला बनाया है। भूरा भूरी से कुछ नहीं कहता। कल्लू भैया, अब मैं चलता हूँ। भूरा वहां से जाने ही वाला था, तभी वहां पर सोनी मौसी आ जाती है। अरे वाह कल्लू, इस साल तो तूने बहुत बढ़िया घोंसला बनाया है। और ये निकम्मा यहाँ पर क्या कर रहा है? क्यों रे भूरे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे कोई काम वाम है कि नहीं? बस दिन भर एक जगह पर पड़ा रहता है, आलसी कहीं का। अरे सोनी मौसी, आप क्यों उसे बिना वजह सुना रही हो? ये घोंसला मैंने अकेले नहीं, भूरे की मदद लेकर बनाया है। अगर वो मेरी मदद ना करता, मैं इतना अच्छा पक्का घोंसला बना नहीं पाता। सोनी मौसी सोच में पड़ जाती है। अरे, ये मैंने क्या बोल दिया? मैंने तो अपने पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मार ली। मेरा भी घोंसला कमजोर हो गया है। मैं भी अपना घोंसला भूरे से ही बनवा लेती हूँ। मुझे कैसे भी करके भूरे को मनाना होगा। अरे सोनी मौसी, क्या हुआ?
आप कहाँ खो गई? तभी मैं सोचूं तुम ये घोंसला अकेले नहीं बना सकते। भूरा निकम्मा जरूर है, लेकिन जब वो अपना मन किसी काम में लगाता है, उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ता। मेरे लाडले भूरे, अभी अभी मैंने तुझसे जो कहा उसे भूल जा। मैं तेरी माँ जैसी हूँ। बड़ों की बातें दिल पर नहीं लेते। कोई बात नहीं मौसी। कल्लू भैया, अब मैं चलता हूँ। अरे सोनी, क्या कर रही है? ये कामचोर यहाँ से चला जाए, इससे पहले इसे काम पे लगा दे। हाँ हाँ, मैं भी चलती हूँ। मुझे भी अपना घोंसला पक्का करना है। कल्लू, तू तो बड़ा नसीब वाला है रे। तेरे पास भूरे जैसा होशियार भाई है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब मुझे अकेले ही अपना घोंसला ठीक करना होगा। अरे मौसी, आप क्यों इतना उदास हो रही हो? भूरा है ना, वो घोंसला बनाने में आपकी मदद करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आप घोंसला बनाने के बदले मुझे थोड़ा अनाज दे दोगी, तो मैं आपका घोंसला जरूर बना दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर दूंगी। 2-4 इमोशनल और मीठी मीठी बातें करके सोनी मौसी भूरे को घोंसला बनाने के लिए मना ही लेती है। अगले ही दिन से भूरा सोनी मौसी का घोंसला ठीक करने में लग जाता है। देर रात तक मेहनत करने के बाद सोनी मौसी का घर बनकर तैयार हो जाता है। मौसी, आपका घर बनकर तैयार है। अब जैसा मैंने शुरू में कहा था, मुझे मेरा अनाज दीजिए। मुझे घर जाना है। मुझे बहुत भूख भी लगी है। मेरे लाडले भूरे, अभी तो घर में थोड़ा भी अनाज नहीं है और रात भी काफी हो गई है। तू एक काम कर, अभी के लिए तू घर जा। मैं कल सुबह होते ही अनाज लाने के लिए जाऊंगी और खुद तेरे घर अनाज लेकर आऊंगी। ठीक है मौसी, मैं चलता हूँ। भूरा मौसी के घर से निकलकर अपने घर आ जाता है और बचा कुचा अनाज खाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही बट्टो, रानो और बुलबुल चिड़िया भूरे कौवे के पास आ जाती हैं। भूरे भैया, ओ भूरे भैया, उठ जाइए। भूरा नींद से जाग जाता है। अरे, आप तीनों यहाँ कैसे? सुना है आप अनाज के बदले पक्षियों के घोंसले बनाकर दे रहे हो। हाँ, तुम तीनों ने बिल्कुल सही सुना है। क्या आप हमारे भी घर बनाकर दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप तीनों मुझे घर बनाने के बदले एक एक अनाज की बोरियां दे देना। हाँ, ठीक है। भूरा अनाज के बदले रानो, बट्टो और बुलबुल तीनों के घोंसले बनाकर दे देता है। वो अपने घोंसले में आराम कर रहा था। तभी रेडियो पर जंगल में भारी बारिश होने की खबर आती है। नमस्कार, प्रस्तुत है समाचार संध्या। सुनो जंगल वासियों, अभी अभी आई हुई खबरों के अनुसार आज शाम को जंगल में तेज बारिश हो सकती है। तो सारे पक्षी सतर्क हो जाएं और अपने अपने घरों में ही रहना। अरे बाप रे, दूसरों के घोंसले बनाने के चक्कर में मैं अपना खुद का घर पक्का करना भूल गया। मेरे पास अब बहुत कम समय बचा है। अब मुझे भी मेरा घर बनाने के लिए किसी की मदद लेनी होगी। भूरा सबसे पहले मदद मांगने के लिए कल्लू कौवे के घर पर आ जाता है। वो घर का दरवाजा खटखटाता है। कल्लू दरवाजा खोल देता है। अरे भूरे, तुम यहाँ कैसे? कल्लू भैया, मेरा भी घोंसला टूट फूट गया है। क्या घोंसला पक्का करने में मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुको, मैं अभी भूरी को बताकर आता हूँ। भूरी, मैं भूरे के साथ उसका घर पक्का करने के लिए जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है कहीं पर भी जाने की। हमने अभी तक अनाज भी इकट्ठा नहीं किया है। हमें उसकी चिंता करनी चाहिए, ना कि दूसरे के घरों की। जाइए, आपके निकम्मे भाई से बोल दीजिए मैं नहीं आ सकता। भूरा भूरी की सारी बातें सुन लेता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। कल्लू ने बाहर आकर देखा
तो भूरा वहाँ से चला गया था। अरे, लगता है भूरे ने सब सुन लिया। भूरा वहाँ से निकलकर सोनी मौसी के घोंसले के पास आ जाता है और उनसे मदद मांगता है। ओए माँ, हाय रे मेरा ये कमर दर्द। भूरे, मैं तेरी जरूर मदद करती, लेकिन तुझे तो पता है मेरी उम्र हो गई है। अगर मेरा कमर दर्द नहीं होता तो मैं तेरी जरूर मदद करती। ठीक है मौसी, मैं किसी और से मदद मांगता हूँ। और आप जो मुझे अनाज लाकर देने वाली थी, वो मुझे दे दीजिए। मुझे भी अनाज जमा करना है। अरे, काहे का अनाज? जिन जिन पक्षियों ने तुझसे घर बनवाए हैं उन्हें मैंने ही बताया था। मेरी ही वजह से तुझे काम मिला है, और अनाज भी। अब जा यहाँ से। बेचारा भूरा, उसने सारे पक्षियों की मदद की, लेकिन जब उसे खुद मदद की जरूरत पड़ी तब किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इस बात से भूरा बहुत गुस्सा हो जाता है। सर पर गुस्सा सवार होने की वजह से वो लाडो, रानो और बुलबुल से मदद मांगना भूल जाता है। पक्षियों, जरूरत पड़ने पर तुमने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तुम सब मुकर गए। अब देखो ये भूरा क्या करता है। बस तुम सब घोंसले से बाहर चले जाओ, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सारे पक्षी अनाज लाने के लिए घर से निकल जाते हैं। भूरा कल्लू, सोनी मौसी, रानो, बट्टो और बुलबुल के घरों को आग लगा देता है। थोड़ी ही देर में सारे पक्षी अनाज लेकर वापस आ जाते हैं। देखते हैं तो क्या, उनके घरों में आग लगी हुई है। हाय रे, ये क्या हो गया? मेरे घर में ये आग कैसे लग गई? भूरा वहीं पेड़ पर बैठा हुआ था। जग्गू, मेरे बेटे। अजी, हमारा बेटा जग्गू तो अंदर था। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? गुस्से के चक्कर में ये मुझसे क्या हो गया? तभी अचानक आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। घोंसलों में लगी आग बुझ जाती है। कल्लू घोंसले के अंदर जाकर देखता है, लेकिन जग्गू तो वहाँ पर नहीं था। अरे, जग्गू तो यहाँ पर नहीं है। तभी जग्गू और बंटी वहाँ पर आ जाते हैं। जग्गू, मेरे बेटे, तू कहाँ पर चला गया था? माँ, मैं बंटी के साथ बाहर खेलने के लिए गया था। बट्टो भी वहाँ आ जाती है। बंटी को देखकर उसकी जान में जान आती है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। भूरे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। भूरा सबके सामने अपनी गलती मान लेता है। साथियों, मुझे माफ कर दो। भूरे, तुम हमें माफ कर दो। अगर हमने तुम्हारी मदद की होती तो तुम ऐसा कभी नहीं करते। भूरा एक एक करके फिर से सारे पक्षियों के घोंसले बनाने में मदद करता है और सारे पक्षी भी मिलकर भूरे के लिए एक अच्छा सा घोंसला बना देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।